भगवान ने राजा इंद्र को क्षमा किया, लेकिन सुखदेव बाबा राजा परीक्षित सुखदेव बाबा से पूछ रहे, प्रभु जी ब्रह्मा जी को क्यों क्षमा नहीं किया? सुनिए ध्यान पूर्वक। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को अपने आप में अभिमान आ गया। भगवान तो निर्मल हैं, भगत के वश में है भगवान, भगत के है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान है। अब भगवान तो भगवान बड़े निर्मल स्वरूप था भगवान का। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ बैठ करके बढ़िया सुंदर सुंदर मक्खन के साथ मिली हुई रोटी को खा रहे थे। ग्वाल वाले उन्हें खिला रहे थे, वो भगवान को खिला रहे थे, एक दूसरे का झूठा भोजन पा रहे थे। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगवान। तो भगत के वश में भगवान। अब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान तो जूठा खा रहे, ग्वालों का जूठा निकाल करके खुद खा जाए, मुंह में से निकाला हुआ निवाला जूठा पा जाए। ब्रह्मा जी को लगा यार यही भगवान है, एक दूसरे को झूठो खावे टिके जिन्हों भगवान। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भगवान ने ब्रह्मा जी ने पूरे ग्वाल वालों को वहां से उठा करके ब्रह्मलोक में पटक दिया। भगवान जब लौट कर गया, भगवान ने कहा अच्छा मेरे साथ माया ठहर जाओ। भगवान ने वही ग्वाले पृथ्वी लोक पे भी पैदा कर लिए। लो, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, चलो चल करके देखता हूं क्या हाल है। पहुंचे ब्रह्मा जी, जब पहुंचे तो भगवान उन्हीं ग्वाल वालों के साथ खा रहे हैं, उन्हीं ग्वाल वालों के साथ बैठे। अब ब्रह्मा जी लौट करके ब्रह्मलोक गए, वहां और गड़बड़ी, वहां फिर देखा बड़ी गड़बड़ी, बड़ी हैरानी। वहां देखा तो वहां भी ग्वाले हैं, ब्रह्मलोक में भी ग्वाले और भगवान के पास भी ग्वाले हैं। ब्रह्मा जी समझ गए यह भगवान की माया है। ब्रह्मा जी ने सभी ग्वालों को वापस कर दिया, भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अब पूछो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बताओ? ब्रह्मा जी के हाथ में सब कुछ है साहब। क्या है ब्रह्मा जी के हाथ में? क्या है ब्रह्मा जी के हाथ में? पूछो पूछो क्या है? सब कुछ। ब्रह्मा जी लिखते हैं फलाने ऋषि महाराज को दिनारा में जाके कथा करनी है, ये ब्रह्मा जी की डायरी में मेंटेन है, ये ब्रह्मा जी ने लिख दिया। ब्रह्मा जी ये भी लिखते हैं कि सोनी जी यजमान बनेंगे। ब्रह्मा जी ये भी लिखते हैं कि राम जी दाऊ नीचे बैठ करके पूरा सब कुछ देखेंगे। ब्रह्मा जी का लेख है। ब्रह्मा जी ने ही लिख दिया कि पूज्य महाराज जी उस समय महंत की उपस्थिति में रहेंगे। ब्रह्मा जी ने ही लिख दिया कि तुम सब नीचे बैठ करके कथा करोगी, कथा सुनोगी, और ब्रह्मा जी ने ही लिख दिया कि कथा के छठवें दिन रूमाल भी चलाओगी। ये ब्रह्मा जी के लेख हैं। आप क्या करोगी अपने जीवन में? आदमी के करने लगा 3 ब्याह हो गए, पहले से लिखा रहता है। ब्रह्मा जी सब कुछ लिखते हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी लिखा भगवान जन्म कब लेंगे। ब्रह्मा जी ने यह भी लिखा भगवान जन्म जैसे भगवान प्रकट होंगे क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने यह भी लिखा भगवान ग्वाल वालों के साथ ग्वाल वालों का झूठा भोजन भी पाएंगे। अब बताओ, खुद ही ने लिखा हो, खुद ही डांट रहे, खुद ही बुलाया, खुद डांट दो, ये क्या बात हुई? भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि तुम्हें तो लिखा कि ग्वालों के साथ भोजन करोगे जिसमें आने वाली पीढ़ी संतों से महात्माओं से और भगवान से कभी नफरत ना कर पावे। ब्रह्मा जी ने जब सब कुछ लिख दिया तो ब्रह्मा जी ने खुद अपनी की हुई चीज पर खुद डाउट कर गए, बड़ी गड़बड़ी है गई भैया। भगवान को बड़ा अभिमान है। भगवान ने ब्रह्मा जी के अभिमान को शून्य किया। ब्रह्मा जी ने बार बार भगवान से क्षमा मांगी,
लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का विष्णु को बिगड़ गयो, जब भृगु ने मारी लात। है महाराज जी, आप सबको ध्यान है? ध्यान। भृगु वशिष्ठा कितुरंग रास्या मनु पुलस्त पुलहस्य गौतमा रेव्यो मनीचश्च वनश्च दक्षा। ये सुनो, भृगु महाराज ब्राह्मण थे। भृगु महाराज ने मन में विचार किया कि तीनों देवता में से कौन देवता बड़ा है। ब्रह्मा जी के पास गए, आए माए बकने लगे, तू झूठ बोलता है, तेरे 3-3 सर है। ब्रह्मा जी ने कमंडल उठाया, बोले ठहर जाओ। तो फिर भृगु मुनि वहां से भगे। शंकर भगवान के पास पहुंचे, बोले क्या ये जटा रखाए बैठे, सुबह से भांग का गोला ले लेते हो, कई दिनों तक स्नान नहीं करते हो, शर्म नहीं आती। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने लगा। भृगु जी वहां से भगे, ये दोनों देवता महान नहीं। भगवान विष्णु आराम से सो रहे थे। भृगु मुनि भगवान विष्णु के बैकुंठ में पहुंच करके शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा जी के वो भगवान विष्णु के बैकुंठ में पहुंच गए। और बैकुंठ में जैसे पहुंचे तो भगवान तो अपने ध्यान में रहते हैं। पहुंच करके भृगु मुनि ने एक पैर को उठा करके और भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी। माता लक्ष्मी को बड़ी गुस्सा आई, घर में घुस के लात मार दी। ये कौन है? माता लक्ष्मी ने हाथ में जल लिया। जाओ, आर्यावर्त में जितने ब्राह्मण होंगे वो स्त्रीहीन हो जाएंगे। स्त्रीहीन मतलब लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे। भगवान ने भृगु मुनि के हाथ वो लात को पकड़ा। लात को पकड़ करके कहा, महाराज जी आपने जब मुझे लात मारी तो आपके पैर में तो नहीं लग गया? और लक्ष्मी माता को तुरंत रोका, ये क्या कर रही हो? बोले अरे स्वामी क्या कर रही हो, मैं आपके पैर दबा रही है, डायरेक्ट आया सीधी लात मारी फ्री हो गया, ये क्या मतलब है? बोले ना, ये ब्राह्मण है, अपने श्राप को वापस लो। ब्राह्मण अगर नहीं होगा तो जगत का कल्याण हो ही नहीं सकता है। श्राप वापस लो। सब पंडितन की बात नहीं कर रहे हम। हाँ हो, जो कर्म करेगा। तब माता लक्ष्मी ने कह दिया, जो ब्राह्मण अपने कर्म को करेगा उसके पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। श्रीहीन ब्राह्मण कब रहेगा? जब अपने कर्म को नहीं करेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। अब पतो परो पंडित जी सुबह से उठे हो, खूब लगे तड़ातड़ के देवे, उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं हो सकती। आजकल तो भैया ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी डगमग है। कभी हमें श्राप को तो पीना ही नहीं चाहिए, शराब कभी नहीं पीना चाहिए। ब्राह्मण को तो वेद वर्जित कर रहा है। धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः, दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सूकरः। ऐसा ब्राह्मण जो धूम्रपान करके व्यास गद्दी में बैठ करके भागवत की कथा को सुनाता है, और ऐसे ब्राह्मण से जो यजमान गुटखा खा के कथा सुनता है, तो ब्राह्मणों सुन लो, धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः, ऐसा यजमान नरक को जाता है। और ब्राह्मणों ग्राम सुकरा, तुमने देखे नहीं है वे जिते अच्छी अच्छी चीजें होते मिलत। इसलिए ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो
तस फल छाओ। ब्राह्मण से बड़ा पूज्य संसार में कोई नहीं। ब्राह्मण को भगवान ने पूजा साहब, बस सिखा हो, मस्तक पर तिलक हो, किसी गुरु से दीक्षित हो, भागवत की कथा का वाचन करता हो, या कर्मकांड पढ़ता हो, या अपने कर्म को घर में बैठ करके रोज सुबह शाम भगवान का भजन करता हो, प्याज लहसुन का सेवन न करता हो, ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, अपितु ऐसा ब्राह्मण देवता से कम नहीं है। इसीलिए ऐसे ब्राह्मण को पूजना चाहिए। ब्रह्मा जी के अपमान को भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? ब्रह्मा जी सब जानते थे, जानबूझ के किए नहीं किया क्षमा।